हेलो दोस्तों, स्वागत है स्टडी सेंटर चंदन में। आज की इस वीडियो में जानेंगे हम आरपीएफ के प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन के बारे में, जो कि आपको एग्ज़ाम हुआ था 19 जनवरी 2019 को, शिफ्ट नंबर सेकंड में। चलिए, पहला क्वेश्चन है, ब्रह्मांड के अध्ययन को क्या कहा जाता है? ब्रह्मांड के अध्ययन को कहा जाता है आपको ब्रह्मांड विज्ञान। अपरमाणुकार प्रोटॉन का खोज किसने किया था? तो अपरमाणुकार प्रोटॉन का खोज आपको अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने किया था। न्यूट्रॉन का खोज किसने किया था? जेम्स चैडविक। और इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया था आपको? जे थॉमसन। नील बोर किसका खोज किए थे? हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। निम्न में से कौन सी दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है? दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गोदावरी। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितना प्रतिशत है? 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर आपको 74% है। स्पेन की राजधानी कहाँ है? स्पेन की राजधानी आपको हो जाएगी मैड्रिड। और स्पेन का आपको राष्ट्रीय खेल क्या हो जाएगा? बुल फाइटिंग। स्पेन का राष्ट्रीय खेल बुल फाइटिंग। रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्म जीवों को क्या कहा जाता है? रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्म जीवों को रोगजनक कहा जाता है। भारत का सर्वोच्च न्यायालय कब स्थापित किया गया था? भारत का सर्वोच्च न्यायालय आपको 1950 में स्थापित किया गया था। भारत के राष्ट्रपति पद की शपथ कौन दिलाता है? भारत के राष्ट्रपति पद की शपथ आपको भारत के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। योग में मकरासन किस मुद्रा को दर्शाता है? योग में मकरासन जो आपको मगरमच्छ को दर्शाता है। किस आपातकाल को संवैधानिक आपातकाल भी कहा जाता है? किस आपातकाल को संवैधानिक आपातकाल भी कहा जाता है आपको? राज्य का आपातकाल को संवैधानिक आपातकाल कहा जाता है। बास्केटबॉल की उत्पत्ति कहाँ पर हुई थी? बास्केटबॉल की उत्पत्ति आपको हुई थी अमेरिका में। और बास्केटबॉल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? बास्केटबॉल में खिलाड़ियों की संख्या आपको 5। किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योग क्या कहलाता है? किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योग आपको कुल यांत्रिक ऊर्जा कहलाता है। बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना किसने की थी? बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना आपको डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने की थी। निम्नलिखित में से कौन सा एक देश एक टैक्स और एक मार्केट से संबंधित है? माल और सेवा कर जो है एक देश एक टैक्स और एक मार्केट से संबंधित है। 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? तो आपको बिहार का जो है जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है। निम्न में से कौन सा सबसे कमजोर विद्युत चालक है? तो बैकलाइट जो है आपको कमजोर विद्युत चालक है। गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम क्या था? गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम आपको राहुल था। दल बदल विरोधी कानून के आधार पर राज्यसभा के मामले में अयोग्यता का निर्णय कौन करता है? तो दल बदल विरोधी कानून के आधार पर राज्यसभा के मामले में अयोग्यता का निर्णय आपको अध्यक्ष करता है। हुमायूंनामा किसके द्वारा रचित है? हुमायूंनामा आपको गुलबदन बेगम के द्वारा रचित है। निम्न में से कौन सी भारत की सबसे लंबी नहर है? भारत की सबसे लंबी नहर आपको हो जाएगा इंदिरा गांधी नहर। आधुनिक ओलंपिक खेलों में महिला जिम्नास्टिक किस वर्ष शुरू की गई? आधुनिक ओलंपिक खेलों में महिला जिम्नास्टिक आपको 1928 में शुरू किया गया। निम्नलिखित यज्ञ में कौन सा घोड़े के बलिदान से संबंधित है? निम्नलिखित यज्ञ में से कौन सा घोड़े के बलिदान से संबंधित है आपको? अश्वमेध यज्ञ। राष्ट्रपति द्वारा तैयार किया गया अध्यादेश है मंत्रिपरिषद की सलाह पर आधारित। ध्वनि खाली स्थान से नहीं गुजर सकती है। ध्वनि जो है निर्वात से आपको नहीं गुजर सकती है।
मोहनदास करमचंद गांधी का जन्म कहाँ हुआ था? मोहनदास करमचंद गांधी का जन्म आपको पोरबंदर यानी गुजरात में हुआ था। अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद अधिनियम किस अनुच्छेद के तहत आता है? अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद अधिनियम जो आपको अनुच्छेद 262 के अंतर्गत आता है। कैगा परमाणु संयंत्र किस राज्य में है? कैगा परमाणु संयंत्र आपको कर्नाटक में है। और तारापुर जो हो जाएगा आपको महाराष्ट्र में, तारापुर महाराष्ट्र में। अस्त्र शास्त्र से संबंधित भीषण मंदी किस वर्ष शुरू की गई थी? अस्त्र शास्त्र से संबंधित भीषण मंदी आपको 1929 में शुरू किया गया था। अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना कौन कर सकता है? अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना आपको राष्ट्रपति कर सकते हैं। गलगंड यानी ग्वाइटर ग्रंथि का एक रोग है, किस ग्रंथि का एक रोग है? आपको गलगंड जो है थायराइड ग्रंथि का रोग है। वॉलीबॉल खेल का आविष्कार किसने किया था? वॉलीबॉल खेल का आविष्कार आपको विलियम जी मॉर्गन ने किया था। भारत में विद्युत ऊर्जा का वाणिज्यिक इकाई किलोवाट घंटा है। तो 1 किलोवाट बराबर कितना हो जाएगा आपको? तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 36 लाख जूल। निम्नलिखित में कौन सा भारत का सबसे लंबा समुद्र तट है? भारत का सबसे लंबा समुद्र तट कौन सा आपको? मरीना बीच। प्लाज्मा अवस्था में खाली स्थान अधिक ऊर्जावान और अधिक उत्तेजित कौन से होते हैं? तो प्लाज्मा अवस्था में आयनीकृत गैस अधिक ऊर्जावान और अधिक उत्तेजित कण होते हैं। किस कैबिनेट समिति को सबसे शक्तिशाली माना जाता है? राजनीतिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति को सबसे शक्तिशाली माना जाता है। कावेरी जल विवाद न्यायाधिकरण निम्नलिखित में से किस राज्य के लिए स्थापित किया गया था? कावेरी जल विवाद न्यायाधिकरण आपको तमिलनाडु, केरल, पुदुचेरी और कर्नाटक राज्य के लिए स्थापित किया गया था। 2022 में होने वाले एशियाई खेलों का आयोजन किस देश में प्रस्तावित है? 2022 में होने वाले एशियाई खेलों का आयोजन जो आपको चीन देश में प्रस्तावित है। निम्नलिखित में से किस देश को विश्व का चीनी का कटोरा कहा जाता है? विश्व का चीनी का कटोरा आपको क्यूबा का कहा जाता है, क्यूबा। प्रत्याशित मुद्रा मांग आपूर्ति क्या है? प्रत्याशित मुद्रा मांग आपूर्ति जो है आपको असीम रूप से लोचदार है। न्यूनतम समर्थन मूल्य किससे संबंधित है? न्यूनतम समर्थन मूल्य जो आपको कृषि वस्तुओं से संबंधित है। दिगंबर और श्वेतांबर का पद किस धर्म से है? दिगंबर और श्वेतांबर का पद आपको जैन धर्म से है। निम्नलिखित में कौन से कोशिका अंगक मुख्य रूप से कोशिका कार्य के लिए वसा अणु और लिपिड के निर्माण में मदद करता है? तो आपको नरम अंतर्द्रव्य जलिका, सॉफ्ट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। निम्नलिखित में से कौन सा संरक्षित क्षेत्र एक टाइगर रिजर्व भी है? तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है आपको एक टाइगर रिजर्व है। ये आपको पड़ता है उत्तराखंड में, आपको उत्तराखंड में। राज्यसभा के सदस्य के पद की अवधि कितने साल की होती है? राज्यसभा के सदस्य के पद की अवधि आपको 6 साल की होती है। मेडागास्कर द्वीप निम्नलिखित में से किस महासागर में स्थित है? मेडागास्कर द्वीप आपको हिंद महासागर में स्थित है। झांसी से 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? झांसी से 1857 के विद्रोह का नेतृत्व आपको लक्ष्मीबाई ने किया था। हड़प्पा शहर किस नदी के किनारे स्थित है? हड़प्पा शहर जो आपको रावी नदी के किनारे स्थित है। निम्नलिखित में से कौन कुश्ती से जुड़ा एक प्रसिद्ध व्यक्ति है? कुश्ती से जुड़ा आपको प्रसिद्ध व्यक्ति हो जाएगा विनेश फोगाट। कौन? विनेश फोगाट। जीतू राय और मनु भाकर जो है निशानेबाजी से संबंधित है और मुक्केबाजी से आपको मैरी कॉम संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सा दर्शन तार्किक सोच की तकनीक में विश्वास करता है? आपको न्याय दर्शन जो है आपको तार्किक सोच की तकनीक में विश्वास रखता है। ब्रह्मा समाज के संस्थापक कौन है? ब्रह्मा समाज के संस्थापक आपको हो जाएगा राजा राम मोहन राय। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, अगर हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए।